नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभो शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। परमात्मा की स्तुति आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज के द्वारा रचित ऐसे भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से आप और हम कर रहे हैं। इस भक्तामर स्तोत्र के 16 श्लोक संपन्न हुए। 17वें श्लोक में आचार्य श्री जी ने कहा, नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। शब्दार्थ आचार्य श्री जी कह रहे हैं, मुनीन्द्र यानी हे मुनियों के इंद्र, हे मुनीश्वर, कदाचित यानी कभी भी, अस्तम न आप अस्त नहीं होते हो, यानी अस्त वाली, खत्म होने वाली ऐसी अवस्था को आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। हे मुनीश्वर, कदाचित यानी कभी भी, अस्तम न उपयासी यानी अस्त होने वाली अवस्था को आप कभी भी प्राप्त नहीं होते हो, यानी आपका कभी भी अस्त नहीं होता है। इस श्लोक में सूर्य से उपमित कर रहे हैं परमात्मा को, इसलिए उन्होंने सबसे पहली बात बताई कि कदाचित अस्तम न उपयासी, यानी आप कभी भी अस्त वाली अवस्था को प्राप्त नहीं होते हो। और दूसरी बात क्या कह दी, न राहुगम्य, मतलब राहु से भी आप ग्रसने योग्य नहीं हो, यानी कभी भी राहु आपको ग्रसित नहीं कर सकता।
आप न तो कभी अस्त होते हो और न राहु गम्य असि, न कभी आप राहु से ग्रसित हो सकते हो, न अंबोदर निरुद्ध प्रभाव, न यानी नहीं, अंबोधरोदर का मतलब होता है अंबु यानी पानी और धर यानी पानी को धारण करने वाले ऐसे बादल, सामान्य बादल नहीं, वो बादल जिनका पेट जो कि पानी से भरा हुआ है, यानी उन बादलों से भी आपका प्रभाव निरुद्ध महाप्रभाव, यानी कि उनके आपका प्रभाव जो है वो बादलों से भी कभी भी अवरुद्ध नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता, ढक नहीं सकता। लोके यानी इस लोक में सूर्यातिशायी महिमा असि, यानी कि सूर्य से भी अधिक महिमा को आप धारण करने वाले हो। आप इस सांसारिक सूर्य से भी ज्यादा महिमा वाले हो। ये हुआ शब्दार्थ। भावार्थ इस प्रकार से कह सकते हैं कि आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभो, हे मुनियों के इंद्र स्वामी, आप न तो कभी अस्त को प्राप्त होते हो, न आप कभी राहु से ग्रसित होते हो, यानी राहु आपको ग्रस नहीं सकता, और ना ही बादलों के उदर से आपका महाप्रताप महातेज रुक सकता है। आप एक ही समय में तीनों लोकों को प्रकट करते हो। इस तरह से लोक में आप सूर्य की महिमा को भी उल्लंघन करने वाली महिमा को धारण करने वाले हो, यानी कि अतिशय ऐसे प्रकाशवान, ऐसे आप परमात्मा हो, सूर्य से भी ज्यादा महिमाशील हो। अब हम देखते हैं कि एक तो होता है आकाश में उदित होने वाला सूर्य, जिसको हम जगत का सूर्य कहते हैं, और वो जगत का सूर्य जो होता है उसमें क्या होता है कि वो सुबह उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है। कई बार राहु से ग्रसित हो जाता है, ग्रहण हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश बादलों से ढक जाता है और उसका प्रभाव जो है वो अवरुद्ध हो सकता है। और चौथी बात ये कि सूर्य दिन में प्रकाश देता है लेकिन रात में नहीं। सूर्य खुले स्थानों को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर देता है, लेकिन जो स्थान ढके हुए हैं, खिड़की दरवाजे बंद हैं, ऊपर छत है, तो ऐसे में वह सूर्य वहां प्रकाश नहीं दे सकता। खुली जगह में या खुले खिड़की दरवाजों में वो प्रकाशित हो सकता है, यानी प्रकाश को दे सकता है। ये सामान्य सूर्य जो कि रोज उदित होता है और अस्त होता है। दूसरा एक सूर्य जिसकी बात आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज ने की, जो परमात्मा रूपी सूर्य है, जो परम आत्मा हो गई, जिन्होंने सारे राग द्वेष कषाय गंदगी सब कुछ मिटा करके जो मुक्त हो गए, वे परमात्मा रूपी सूर्य। और उनकी खासियत, उनकी विशेषता क्या है कि ये परमात्मा रूपी सूर्य जो है कभी भी अस्त नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान पूर्ण है। और ऐसा ज्ञान जिसका कभी अभाव नहीं होता, एक बार पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद कभी भी वो ज्ञान अज्ञान नहीं बन पाता। और ऐसे परमात्मा रूपी सूर्य जो हैं वो शाश्वत हैं, नित्य है, ध्रुव है, हमेशा रहने वाले हैं। और परमात्मा रूपी सूर्य की खासियत क्या कि जैसे सामान्य सूर्य राहु से ग्रसित हो जाता है,
लेकिन परमात्मा का सूर्य जो है वो दुनिया के किसी भी पुद्गल परमाणु से ग्रसित नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी तरह से राग द्वेष से रहित हो जाने से कोई उनका दुश्मन ही नहीं है। और इसलिए उनके आत्मा के ज्ञान के तेज को कोई भी अवरुद्ध नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। ऐसी दुनिया में कोई भी पुद्गल पदार्थ नहीं है, कोई व्यक्ति वस्तु नहीं है कि जो परमात्मा रूपी सूर्य को अवरुद्ध कर सके। और फिर आगे यदि हम देखें तो जैसे सामान्य सूर्य का प्रकाश बादल से रुक जाता है, ढक जाता है, लेकिन परमात्मा रूपी सूर्य जो है वो तो बिल्कुल अनिरुद्ध है, कोई भी उनके प्रभाव को रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि वो कर्म रहित हो गए हैं। हमारे ज्ञान के प्रभाव को रोकने वाला अगर कोई है तो वो कर्म है, और परमात्मा जो है वो कर्म रूपी बादल से पूर्णतया रहित हो गए हैं। इसलिए कर्म का अंश मात्र भी परमात्मा के प्रकाश को रोक नहीं सकता, अवरुद्ध नहीं कर सकता। ऐसा परम सूर्य जो है, परमात्मा रूपी सूर्य जो है, वो हमेशा आवरण से रहित होता है। और अगर हम देखें तो सूर्य जो है उसमें तो कई प्रकार के दूषण हैं, जैसे कि वह खुले स्थानों को ही आलोकित प्रकाशित करता है, लेकिन परमात्मा रूपी सूरज जो है वो सभी प्रकार के दोषों से रहित है, किसी भी प्रकार का दोष उनमें नहीं है। और यही कारण है कि वो एक ही समय में लोकालोक को आलोकित कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। और इसीलिए इन्हीं सब विशेषताओं के कारण से, इन्हीं सारी विशिष्टताओं से परमात्मा के लिए आप और हम सब बोलते हैं आई चेसु अहियम पयासेयरा। लोगस के पाठ में आपने कभी गौर किया हो तो एक शब्द आता है आई चेसु अहियम पयासेयरा। इसका मतलब होता है कि सूर्य से भी अधिक प्रकाश करने वाले ऐसे परमात्मा रूपी सूर्य। अब ज्ञानी ये कहते हैं कि जैसे एक जगत का सूर्य है, एक परमात्मा का सूर्य है, और इसी तरह से आपकी हमारी जो चेतना है, जो आत्मा है, वो भी एक प्रकार से सूर्य के समान ही है। क्योंकि जैसे परमात्मा नित्य है, वैसे ही आपकी हमारी सबकी आत्मा भी जो है वो नित्य है, हमेशा अस्तित्व में रहने वाली है। लेकिन ये हमारा अज्ञान होता है, ये हमारा मिथ्यात्व होता है कि जो शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती है, जिसको कि शास्त्रीय भाषा में हम पर्याय कह सकते हैं, जो पल पल परिवर्तित हो रही है, बदलती जा रही है, लेकिन उन बदलती हुई पर्याय में भी हमारी चेतना, हमारी आत्मा जो नित्य है, शाश्वत है, वो कभी नहीं बदलती। मगर अज्ञान ऐसा छा जाता है, मिथ्यात्व ऐसा हो जाता है कि उन बदलती हुई पर्यायों को देख करके व्यक्ति पीड़ित होता है, परेशान होता है। अज्ञान से, भ्रम से वो क्या समझता है कि जो देह में परिवर्तन हो रहा है, जो जन्म हो रहा है शरीर का, जो मृत्यु हो रही है शरीर की, तो व्यक्ति ये समझ लेता है, जीव ये मान लेता है कि जैसे मैं ही जन्म रहा हूं, मैं ही मर रहा हूं। और इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए हजारों हजार प्रयास करता रहता है। वो ये भूल जाता है कि मैं तो न जन्म लेता हूं, न मैं मरता हूं। मैं यानी आत्मा, आत्मा अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाली है। आत्मा का न जन्म होता है, न मृत्यु होती है। लेकिन अज्ञानी अवस्था के अंदर हम बदलती हुई पर्याय को ही स्वयं का स्वरूप मान लेते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं, पीड़ित होते रहते हैं।
और कर्मों के आवरण से ढका हुआ हमारा जो आत्म सूर्य है वो अप्रकट ही रहता है, प्रकट नहीं हो पाता। लेकिन परमात्मा जो जिन्होंने पुरुषार्थ किया और पूर्ण रूप से कर्मों के आवरण से वो एकदम अलग हो गए, कर्मों के आवरण को उन्होंने हटा दिया और अपनी निज अवस्था को, निज स्वरूप को उन्होंने प्राप्त कर लिया और दुनिया को ये संदेश दिया कि ये किसी का एकाधिकार नहीं है। जैन दर्शन की खासियत यह है कि इसमें किसी की मोनोपाली नहीं है। परमात्मा ने ये कहा कि आप भी अपने आत्म सूर्य को परमात्मा सूर्य बना सकते हो, यानी प्रकट कर सकते हो, वो तुम्हारे भीतर में है। जैसे जैसे तुम्हारा राग द्वेष का आवरण हटेगा, आत्मशक्ति प्रकट होती चली जाएगी। और आप विचार करें, चिंतन करें कि ये जो रोज आकाश में उदित होने वाला सूर्य है, आज विज्ञान भी ये बात स्वीकार करता है कि इस जगत के सूर्य के प्रकाश की जो गति है, जो स्पीड है, वो 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की है। तो आप सोच सकते हो कि जो अस्त भी होता है, जिसको बादल ढक भी देते हैं, जिसको ग्रहण भी लग जाता है, जो खुले प्रदेशों को ही प्रकाशित कर सकता है, ऐसी कई कमियों वाला ये सूर्य है, उसकी भी गति, उसकी भी स्पीड, उसकी भी ताकत इतनी है कि 1 सेकंड में 1,86,000 मील की उसकी गति है। तो आप सोच सकते हो कि हमारे इस आत्म सूर्य की गति कितनी तीव्र हो सकती है। और वो तीव्रता प्राप्त होती है भक्ति के द्वारा, वो तीव्रता प्राप्त होती है समर्पण के द्वारा, वो तीव्रता प्राप्त होती है ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा। तो जितना जितना हम भक्ति के रंग में रंगेंगे, जितना जितना हम स्वाध्याय ध्यान आदि करेंगे, अपने आप को जानने का, पहचानने का प्रयास करेंगे और ये बोध भीतर से जगाएंगे कि जो ये परिवर्तन जो हो रहा है, चाहे वो शरीर का परिवर्तन हो, चाहे वो रिश्तों का परिवर्तन हो, चाहे वो वस्तुओं का परिवर्तन हो, ये बाहर का परिवर्तन है, ये पुद्गल का परिवर्तन है, ये पर्याय बदल रही है, अवस्थाएं बदल रही है। लेकिन इन बदलती हुई अवस्थाओं के अंदर भी मैं जो हूँ, यानी आत्मा जो है, वो हमेशा नित्य है, शाश्वत है, वो हमेशा आनंद के अंदर मग्न है। विभाव को छोड़ें, स्वभाव में आए तो निश्चित रूप से अपने आत्म सूर्य का एक अद्भुत अनुभव होगा। आपके, हमारे सबके भीतर में इस आत्म सूर्य को हम परमात्मा सूर्य बनाने का पुरुषार्थ करने में सफल बने, ऐसी शुभकामना और प्राणी मात्र के लिए साध्वी द्वय की तरफ से ये सद्भावना, मंगल कामना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।